आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने लोगों को उस सच्चाई से रूबरू कराया है जिस पे पिछले 32 सालों से पर्दा डाला जा रहा था। फिल्म देखने के बाद सभी लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि कौन है ये बिट्टा कराटे जिसने 20 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को बर्बरता से मौत के घाट उतारा था। आज हम बताएंगे आपको कौन था फारूक अहमद दर उर्फ बिट्टा कराटे। फारूक का जन्म 1 जनवरी 1973 को श्रीनगर में हुआ था और वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड था, इसलिए उसको बिट्टा कराटे बुलाया जाने लगा। बिट्टा 1988 में LOC पार करके POK गया, जहां पर उसने 32 दिन की मिलिटेंट ट्रेनिंग ली और फिर वापस कश्मीर आकर कश्मीरी पंडितों पर जुर्म ढाया। बिट्टा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त मिलिटेंट की सनक उस पर इस कदर चढ़ गई थी कि अगर उससे कोई बोलता कि अपनी माँ को मार दो तो वो मार देता। किसी को मार दो आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। उसने इंटरव्यू में बोला कि उसको ऊपर से ऑर्डर मिलते थे और वो लोगों को मार देता था। ऑर्डर देने वाले का नाम अशफाक माजिद वानी था। आपको बता दें, माजिद उस वक्त JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ कमांडर था। ये वही शख्स था जो बिट्टा को ट्रेनिंग के लिए POK ले गया था। बिट्टा ने कैमरे पर कबूला कि उसने 20 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा और जब उससे पूछा गया कि क्या इतना जुर्म करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, उसके जवाब में उसने बताया कि शुरू में थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर आदत हो गई। बिट्टा से ये भी पूछा गया कि सबसे पहला कत्ल उसने किसका किया, जिसके जवाब में बिट्टा ने सतीश पंडित का नाम लिया और वजह पूछने पर बताया कि JKLF को शक था कि सतीश RSS से जुड़ा था। बिट्टा से जब ये पूछा गया कि मिलिटेंट बनने की क्या वजह थी तो उसने बताया कि वो आज़ाद कश्मीर के लिए ये सब कर रहा था। बिट्टा श्रीनगर की सड़कों पर पिस्तौल लिए कश्मीरी पंडितों को ढूंढता था और जैसे ही उन पर नज़र पड़ती थी उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देता था। 1990 में बिट्टा को अरेस्ट कर लिया गया और 16 साल उसको जेल में रखा गया। बिट्टा के ऊपर आतंकवाद के 19 केसेस दर्ज हुए। 2006 में बिट्टा को जेल से रिहा कर दिया गया और उसका स्वागत फूल और मालाओं के साथ हुआ। बिट्टा इंटरव्यू में दिए सारे बयानों से मुकर गया और उसने कश्मीरी पंडितों को मारने वाली बात को झूठा व गलत बताया। 2006 में ही बिट्टा ने JKLF से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आगे जाकर उसका चेयरमैन बन गया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बिट्टा ने 2011 में असबा आरजूमंद खान से शादी की। उसके 2 बच्चे भी हैं। आपको बता दें, बिट्टा की पत्नी कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। 2019 में बिट्टा को आतंकवादी संगठनों को फंड करने के जुर्म में फिर से जेल में डाल दिया गया और फ़िलहाल वो जेल में ही है। तो ये थी कहानी फारूक अहमद दर उर्फ बिट्टा कराटे की, जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। आपको कैसी लगी बिट्टा की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।